ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर हमला। कहा, आज का मीडिया नहीं रहा देशभक्त। शिवरात्रि मेले के बाद खस्ता हाल हुआ पड्डल मैदान। जगह जगह पड़ी हैं लोहे की कीलें और शीशे के टुकड़े। जंजैहली में नाके के दौरान पुलिस ने पकड़ी 163 बोरी रखाल जड़ी बूटी। ट्रक के साथ तस्कर गिरफ्तार। और मंडी बास्केटबॉल एसोसिएशन की बेहतरीन पहल। मंडी में शुरू हुए ट्रायल मैच। 12 अप्रैल से होगा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट। क्रिकेट को सब कुछ मानने वाले देश में हम लोग बाकी स्पोर्ट्स को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, पर आज मंडी बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक बढ़िया पहल करते हुए बास्केटबॉल ट्रायल मैच शुरू किए, जिसमें जिले भर से आए लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। देश में आप सभी जानते ही हैं कि क्रिकेट को छोड़कर बाकी स्पोर्ट्स का क्या हाल है, लेकिन मंडी बास्केटबॉल एसोसिएशन की पहल से बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि बास्केटबॉल जैसा एनर्जी और रोमांच से भरा स्पोर्ट्स अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में बहुत लोकप्रिय है। भारत में स्पोर्ट्स ने उतनी पहचान नहीं बनाई है और लोगों की इसके प्रति रुचि भी उतनी नहीं है। इन सब बातों के बीच मंडी बास्केटबॉल एसोसिएशन की यह पहल सही में काबिल तारीफ कदम है। पड्डल में चल रहे इस ट्रायल से बच्चों का सिलेक्शन राज्य स्तरीय बास्केटबॉल के लिए किया जाएगा, जो आने वाली 12 से 14 अप्रैल तक मंडी में ही आयोजित की जाएगी। बास्केटबॉल में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी मंडी में अपनी तरह का एक अलग प्रयास होगा। अब ये जो हमारा चैंपियनशिप जो जिला मंडी धर्म सिंह गुट जो करवा रहा है राज्य स्तरीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, वो भी हमारा यही गुट करवा रहा है, धर्म सिंह वाला गुट। तो ये टूर्नामेंट हमारा 12, 13, 14 को मंडी में ही होगा, जिसमें पूरे हिमाचल के 300 बच्चे भाग लेंगे। ये भी एक नई चीज़ है मंडी के लिए, और इसमें तकरीबन 24 टीमें भाग लेंगी पूरे हिमाचल से। इसमें सनावर है, 3-4 तो ऐसे स्कूल जो इंटरनेशनल स्कूल हैं वो भी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और ये एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट 12, 13, 14 अप्रैल को मंडी ग्राउंड में होगा। तो मैं मंडी वासियों से भी निवेदन करता हूँ कि इस टूर्नामेंट का आनंद लें, और ऐसा टूर्नामेंट मंडी में इतिहास में पहली बार हो रहा है, इतना बड़ा टूर्नामेंट, और इसको अच्छी तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि मंडी जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के सौजन्य से करवाया जा रहा है। धन्यवाद जी। तो मंडी बास्केटबॉल एसोसिएशन का यह प्रयास भारत में हाशिए पर जा चुके बास्केटबॉल जैसे खेल के लिए बहुत ही लाभदायक प्रयास है, और ऐसा ही प्रयास हाशिए पर जा रहे अन्य स्पोर्ट्स के लिए भी होना चाहिए। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी के पड्डल मैदान में आज डीपी एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लंबे समय से डीपी की वेतन संबंधी मांगों को सरकार के सामने कैसे उठाया जाए, इस बात पर रणनीति तैयार की गई। डीपी टीचर्स की लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी कि जो वेतन उन्हें दिया जा रहा है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। ज़्यादातर विसंगतियां ग्रेड पे में है। डीपी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल सिंह पठानिया ने बताया कि ज़्यादातर डीपीज पीईटी से प्रमोट किए गए हैं, लेकिन छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का असर उनके वेतन पर अभी तक नहीं हुआ है। आज की तारीख में पीईटीज को 4400 रुपये ग्रेड पे मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पीईटी से प्रमोट हुए डीपीज को सिर्फ 3600 रुपये ग्रेड पे दिया जा रहा है। जितने भी हमारे डीपीज सभी स्कूलों में कार्यरत हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा। इसमें भी हमारी 2 कैटेगरी हो गई हैं। एक तो लेक्चर्स का उनको वेतनमान दिया जा रहा है, और हमें टीजीटी के इक्विवेलेंट वेतनमान दिया जा रहा है, और इस वेतनमान में भी हमें जो ग्रेड पे कम दिया जा रहा है, जबकि टीजीटीज को ग्रेड पे 5000 का दिया जा रहा है। अगर उस वेतनमान को फॉलो करती है गवर्नमेंट, या जो भी हमारे इस चीज़ को विभाग जो है इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो ग्रेड पे हमारा 5000 बनना निश्चित है। तो इस चीज़ के लिए हम आज विभिन्न प्रकार के जो हमारे ये पदाधिकारी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई हमारे मुख्य सलाहकार हैं, कोई मीडिया सलाहकार हैं, कोई हमारे जनरल सेक्रेटरी
हैं, कोई हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, तो इन सभी ने एक निर्णय लिया है कि इस एवज में 6 अप्रैल 2014 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या में सभी डीपीज के सहयोग से एक मीटिंग की जाए और उसमें एक रणनीति तय की जाए कि आने वाले समय में हमने कौन सी रणनीति बनानी और कौन से अपने कार्य अंजाम देने हैं। अनिल पठानिया ने बताया कि आने वाली 6 अप्रैल को मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय में जिले भर के सभी डीपीज की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अपनी मांगों पर वे लोग आगे की रणनीति पर विचार करने वाले हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अगली खबर जंजैहली से, जहां सराज पुलिस ने देर रात नाके के दौरान एक ट्रक से 163 बोरी जंगली वनस्पति रखाल और 5 बोरी दंदासा की बरामद की। कीमती जड़ी बूटियों को तस्कर शिमला के रास्ते अमृतसर ले जाने की फिराक में थे, लेकिन रास्ते में ही पकड़े गए। सराज पुलिस के एएसआई जीत सिंह जब देर रात नाके पर लगे हुए थे तो मछाकल के पास उन्होंने एक ट्रक को दूसरी दिशा से तेज रफ्तार में आते देखा। उन्होंने अपने सहयोगी रामलाल, हरि सिंह और आलम के साथ ट्रक को रोकने की कोशिश की। कुछ ही दूरी पर ट्रक चालक ने ट्रक को रोक दिया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक से 163 बोरी खराल की बरामद की। साथ ही 5 बोरियां कीमती दंदासा की भी पुलिस को ट्रक से मिली। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए टोयोटा चालक और रखाल व दंदासा तस्कर नरपतराम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि यह तस्कर इन जड़ी बूटियों को शिमला होते हुए अमृतसर ले जाने का काम कर रहे थे और बाजार में इनकी कीमत 2 लाख से भी अधिक आंकी गई है। जंजैहली के पास मझाकड़ जगह पर नाका लगा रखा था, तो नाके में एक गाड़ी HP ठुंजा से 2030 नाके पर आई, जिसे चेक किया। चेक करने पर ट्रक के अंदर 168 बोरी रखाल व दंदासे की पाई गई। आरोपी चालक व रखाल के मालिक से गहनता से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि ये रखाल जो अवैध तौर पर इस ट्रक में ले जाई जा रही थी, इन लोगों ने कहां से लाई है और इसको कहां बेच जाते थे। हमारे सामने कुछ पूछताछ में आ रहा है कि यह लोग इस रखाल को ज़्यादा कीमत पर अमृतसर में बेचना चाहते थे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुकदमा पंजीकृत थाना गौर किया जा रहा है। दरबारताज के पास एक होटल में रेड मारी तो दौरान तलाशी वहाँ के फतेह सिंह नाम के व्यक्ति के मकान से 174 बोतलें अवैध शराब बरामद की है। तो इस तरह पुलिस चौकी जंजैहली के स्टाफ का यह प्रयास रह रहा है कि इलाके में जो भी लोग इस तरह के अवैध कारोबार में संतलिप्त है, उनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है और पूरी वनस्पति को वन विभाग को आगामी कार्रवाई हेतु सौंप दिया है। इस दौरान पुलिस ने जंजैहली से करीब 68 किलोमीटर दूर धरबाच थाच में सूचना के आधार पर एक व्यक्ति फतेह सिंह के घर पर छापा मारा, जहां उन्हें इस व्यक्ति के बाथरूम से 74 बोतलें देसी और अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है, जो अवैध रूप से बेचने के लिए रखी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके इस संबंध में छानबीन शुरू कर दी है। के न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT,
जेईई व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक पीओज, बैंक क्लर्क्स, एनडीए, सीडीएस, आर्मी, पुलिस, पटवारी, सीटैट, जेबीटी टैट, एचपी टैट आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। जोड़ों के दर्द और कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर का फ्री परामर्श कैंप श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी में। जोड़ों के दर्द कैंप में अर्थराइटिस प्रोफाइल लैब टेस्ट और डिजिटल एक्सरे पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। स्पेशल कंसल्टेशन फॉर नी एंड हिप रिप्लेसमेंट। कान, नाक, गला व हेड नेक कैंसर कैंप में इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री द्वारा सुनाई जांच फ्री की जाएगी। साथ ही विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए सभी टेस्ट 50% डिस्काउंट पर किए जाएंगे। इसमें कान, नाक व गला विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल आपको अपनी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। ध्यान रहे कि नाक, कान व गले के सभी ऑपरेशन दूरबीन विधि एवं लेजर द्वारा करने की सुविधा केवल श्री हरिहर अस्पताल में ही उपलब्ध है। कैंप का लाभ उठाने के लिए जरूर पहुंचे। दिनांक 30 मार्च 2014 रविवार। समय सुबह 10 बजे से सायं 2 बजे तक। स्थान श्री हरिहर अस्पताल गुटकर मंडी। संकल्प क्लासेस, an institution for JEE means JEE Advanced and Medical Aspirants। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संघ के द्वारा 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पेंशनर्स कल्याण संघ के भवन में प्रदेशाध्यक्ष रमेश भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर जिले भर से आए पेंशनर्स उपस्थित थे। हमीरपुर में आयोजित पेंशनर कल्याण संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा जिला भर के पेंशनर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश भारद्वाज ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य पेंशनर की समस्याओं को उठाना है ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। उन्होंने प्रदेश सरकार का पेंशनरों को विभिन्न प्रकार के देय भत्ते देने के लिए आभार जताया है।
वहीं उन्होंने सरकार से पंजाब के आधार पर मिलने वाले चिकित्सा भत्तों को मासिक पेंशन में शामिल करने की मांग भी की है। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के सरकार से जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंध रखते हों, उनकी वेदनाओं को दूर करने के लिए, उनको उनके हक दिलाने के लिए जो है ये इस संघ का गठन किया गया। सबसे बड़ी जो कार्य कर रही है पेंशन कल्याण संघ, वो हमारी जो महिलाएं फैमिली पेंशनर्स हैं, जो कि 80 साल से ऊपर हो गई हैं, अनपढ़ भी है, उन तक हमारे पेंशनर्स जो है वो भाई पहुंच रहे हैं, ताकि उनका जो भी हक जो है उनको दिलाया जाए। और इससे जो है उन जो बुजुर्ग हमारे पेंशनर्स हैं उनको राहत मिले। तो पिछले दिनों जो है सरकार ने बजट में जो है 70 वर्ष की आयु पार किए हुए पेंशनर्स को 5% और जो 75 है उनको और 5%, इस तरीके से 65, 70 और 75 के ऊपर 5, 10, 15 जो एक बड़े लंबे से मांग चल रही थी हमारे पेंशनर्स की, उसको सरकार ने जो है वो पूरा किया है। तो हम जो वर्तमान सरकार के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो है हमारे बुजुर्गों को बिना सड़कों पर उतारे हुए जो है ये एक बहुत बड़ा राहत का कार्य किया है। धन्यवाद। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर रिवाल्सर से, जहां पे यूनिटी पब्लिक स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर वल्लभ कॉलेज के प्रिंसिपल MS जम्वाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। एनुअल डे के मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। यूनिटी पब्लिक स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर वल्लभ कॉलेज के प्रिंसिपल MS जम्वाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और स्कूल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। MS जम्वाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की तारीख में मंडी में ही बहुत से राष्ट्रीय स्तर के कॉलेज खुल गए हैं, जैसे IIT और मेडिकल कॉलेज। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे कड़ी मेहनत करके इन कॉलेजों तक पहुंचें और अपना भविष्य सुदृढ़ करें। उन्होंने ट्यूशन और कोचिंग कल्चर पर बोलते हुए कहा कि यह समाज में एक बीमारी की तरह है और अगर स्कूलों में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रॉम द अपकमिंग सेशन इसी कॉलेज में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर जो है वो खुलने जा रहा है और मंडी में ही बहुत बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज भी नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूशन है। और दूसरा एक फॉरेस्ट कॉलेज है सुंदरनगर में। तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको जो है आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि इन इंस्टीट्यूशंस में आप जा सकते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट द प्रिंसिपल हु हैज सम फास्ट साइटेडनेस, जिन्होंने कहा कि ट्यूशन एक बीमारी है, एक बुराई है, कोचिंग जो है एक हुआ है, ये बात सही है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है अगर स्कूल में बहुत अच्छी तरह काम होता है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने साल में अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, रिवाल्सर। चलिए खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा के न्यूज पर। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567।